नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, जिसके तहत 27 जनवरी को क्लस्टर प्रभारियों को बैठक भी होने वाली है, जहाँ पर 7 क्लस्टर में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें बांटी गई हैं। साथ ही सभी प्रभारियों को प्रदेश मुख्यालय भी बुलाया गया। गांव चलो अभियान को लेकर पार्टी जिम्मेदारी तय करेगी, साथ ही माइक्रो लेवल पर नेताओं से मिलने की स्ट्रेटेजी भी बनाई जाएगी। झूठों को मनाने की कवायद और उसके साथ ही जो साथ छोड़ चुके हैं नेताओं को जिम्मा भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से उन्हें बीजेपी में शामिल किया जा सके। देखिए, लोकसभा चुनाव को काफी कम समय बचा है और अब बीजेपी अपनी रणनीति के तहत तमाम जो बातें हैं और बैठकों का दौर, चिंतन मंथन का दौर वो शुरू हो चुका है और 27 जनवरी को क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होगी। 7 क्लस्टर में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें बांटी गई है, जिसमें सभी प्रभारियों को प्रदेश मुख्यालय बुलाया गया, जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके साथ ही तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी और उनकी जो भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत, वो भूमिका भी निर्धारित की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सजग नजर आ रही है और एक जोश के साथ किस प्रकार से तमाम जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो तैयारियों में जुट जाए, इस पर भी मंथन होना शुरू हो चुका है। यानी कि चिंतन मंथन के साथ में जीत की रणनीति और स्ट्रेटेजी बीजेपी के द्वारा बनाई जाएगी और तमाम जो अभियान है उसके तहत कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी यहाँ पर बीजेपी देते हुए नजर आई। आपको बता दें कि गांव चलो अभियान को लेकर पार्टी जिम्मेदारी तय करने वाली है। माइक्रो लेवल पर नेताओं से मिलने की भी स्ट्रेटेजी बनेगी और साथ ही जो रूठे हैं उन्हें मनाने की कवायद भी यहाँ पर की जाएगी और जो साथ छोड़ चुके हैं उन नेताओं का जिम्मा भी दिया जाएगा कि किस प्रकार से उन्हें बीजेपी में शामिल किया जा सके। और कहीं ना कहीं एक भीतरघात अंतर्कलह की स्थिति हर पार्टी में बनी रहती है। ऐसे में बीजेपी में जो छुटपुट खबरें सामने आती है उसके तहत भी बीजेपी एकदम सजग नजर आ रही है, क्योंकि हमने 2023 के चुनाव में देखा था किस प्रकार से अमित शाह ने एक संदेश दिया था कि जो क्लेश है वो खत्म होना चाहिए और इसी के तहत वही रणनीति एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में थी कि जो रूठा हुआ है उसे मनाया जाए और लोकसभा चुनाव के तहत ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किया जाए, क्योंकि बीजेपी ने अपना मध्य प्रदेश में टारगेट सेट कर दिया है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास में होगी और इसका ऐलान भी लगातार कई ऐसे दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा किया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी बड़ी बात कही थी। जब 2023 का बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव जीता था तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये कहा गया था कि विधानसभा चुनाव तो हो चुका, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की बारी है और उन्होंने ये भी वादा किया बीजेपी से, प्रधानमंत्री से, कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाने वाली थी और इसके तहत उन्होंने बड़ा अभियान की और योजना भी चलाई थी, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में थी। केवल एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा, जहां से आपको बता दें कि कमलनाथ के पौत्र नकुल नाथ उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी। अब बीजेपी का ये टारगेट है कि जो लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास है वो भी किस प्रकार से अपने खाते में कर ली जाए, इसकी कवायद लगातार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और इसी जद्दोजहद के तहत अब लोकसभा चुनाव की तैयारी और जिसके तहत तमाम जो स्ट्रेटेजी है उस पर बीजेपी लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब 2023 का मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो बीजेपी पहले से ही अपनी स्ट्रेटेजी, चाहे वो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात हो या जो तमाम प्रत्याशी उनकी लिस्ट जारी करने की बात हो, हर लेवल पर बीजेपी आगे रही है और ठीक उसी प्रकार की स्ट्रेटेजी, रणनीति वो अब यहाँ पर भी देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और अब ऐसे में जब 27 जनवरी को क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होगी, उसके बाद में तमाम ऐसे नेतागण हैं और साथ ही साथ जो रूठे हुए उन्हें मनाने की कवायद भी यहाँ पर शुरू करती हुई नजर आएगी। क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति के तहत बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने वाली है?
देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की लोकसभा में जरूरत नहीं है, क्योंकि जी। पिछले ही चुनाव में 28 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी और सिर्फ छिंदवाड़ा ही इकलौती सीट थी जहां से बीजेपी को सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन इस बार मेहनत 29 की 29 सीटों में बीजेपी कर रही है। इसके लिए 7 क्लस्टर बनाए गए हैं और 7 क्लस्टर में से सभी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे अहम बात है कि न सिर्फ इस बार इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पहले से ही मोर्चे में जुटी हुई है, बल्कि इस बार सबसे ज्यादा कोशिश इस बात की जा रही है कि छिंदवाड़ा में भी बीजेपी कब्जा हो। जी। इसके लिए कोशिश विधानसभा चुनाव में भी की गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता हाथ नहीं लगी थी। अब लोकसभा की बारी है और लोकसभा में छिंदवाड़ा से इकलौते मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सांसद है नकुल नाथ, उनको कैसे टक्कर दी जाए, इसके लिए ये बैठक 27 को होने वाली है। हालांकि एक जो सबसे बड़ी चुनौती इस बार ये है कि लोकसभा इस बार बीजेपी न सिर्फ प्रत्याशियों को बदलने के साथ लड़ेगी, बल्कि कई और विकास के एजेंडे होंगे। इसको लेकर बीजेपी ने 7 क्लस्टर बनाए गए हैं और 7 क्लस्टर के साथ इस बार बैठक 27 जनवरी को होगी और अजय जामवाल इस बैठक को लीड करेंगे। यानी कि अजय जामवाल के नेतृत्व में सभी 7 क्लस्टर के प्रभारी जो है वो मौजूद रहेंगे। और इससे पहले मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी ने तैयारी की है, इसको लेकर मध्य प्रदेश में बैठक होगी और इस प्लानिंग को लेकर क्या आगे रणनीति बनाई जा सकती है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले रूटों को बनाने और जो पार्टी की नेता है, जो पार्टी से खफा चल रहे हैं या फिर किसी और वजह से नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की जिम्मेदारी पार्टी के सभी 7 क्लस्टर प्रभारियों को दी जाएगी, जिससे कि बीजेपी का जो एक वोट परसेंटेज है, जो वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, इसको लेकर बीजेपी ग्राउंड पे काम कर सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। जी, तो बिल्कुल अब ऐसे में देखने वाली बात होगी किस प्रकार से जीत की तैयारी यहाँ पर बीजेपी की ओर से की जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास में विवेक, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और इसी के तहत अब चिंतन मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। रणनीतियां बनाई जा रही है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जहां पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत तमाम जो दिग्गज नेताओं की भूमिका तय की जाएगी कि क्या भूमिका होगी और किस प्रकार से जो रूठे हुए यानी कि रूठों को मनाने की कवायद भी बीजेपी एक बार फिर से करती हुई नजर आने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। न्याय यात्रा पर हमला हुआ था, उसे लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जहां कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन होगा। सभी जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। सुबह 11 बजे से हर जिले में प्रदर्शन होने वाला है। प्रदर्शन करने के प्रदेश कांग्रेस ने निर्देश भी दिए हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस एक बार फिर से यहां पर आक्रोशित नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से असम में जब ये यात्रा पहुंची, तो इस दौरान कांग्रेस का यह कहना है कि सुनियोजित तरीके से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने हमला करवाया भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, और इसी की वजह से कांग्रेस इस प्रकार के आरोप के तहत अब देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा और उसके साथ ही कांग्रेस का प्रदेश भर में तो प्रदर्शन होगा ही, साथ ही सभी जिला मुख्यालय पर धरना भी दिया जाएगा। सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन शुरू होने वाला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। विवेक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है और इसी के तहत ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यात्रा का शुभारंभ मणिपुर से किया गया जी। और मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके काफी संवेदनशील है और पिछले दिनों हिंसाएं भी देखने के लिए मिली, और ऐसे में सबसे ज्यादा कांग्रेस का फोकस नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट से होते हुए लंबा समय है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से होते हुए यूपी और यूपी से होते हुए महाराष्ट्र तक राहुल गांधी पहुंचे। लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि जो भारत छोड़ो न्याय यात्रा है, इसमें कई तरह के हमले हो रहे हैं और इस हमले के विरोध में कांग्रेस मध्य प्रदेश सहित देश भर में आज प्रदर्शन करने वाली है। और इससे पहले भी
जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो उस वक्त भी कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। आज भी ठीक उसी तरीके का प्रदर्शन होगा। मौन प्रदर्शन राजधानी में किया जाएगा। जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के तमाम सारे नेता मौजूद रहेंगे और ठीक इसी बात का विरोध किया जाएगा कि जब शांतिपूर्ण यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा चल रही है, पदयात्रा के तौर पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, इस बीच जो लगातार हमले हो रहे हैं और उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है, तो इस बात को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा और राजधानी में जीतू पटवारी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदर्शन ना कहा जाए बल्कि एक तरीके का धरना रहेगा और खासतौर पे मौन धरना रहेगा, जिससे कि कांग्रेस अहिंसा के रास्ते पर चलने की जो कोशिश है कांग्रेस की, वो यहाँ पे दिखाई देगी। कांग्रेस के तमाम प्रभारी मौजूद रहेंगे, जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और जीतू पटवारी के समर्थक भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और जी। सबसे दिलचस्प बात है कि बतौर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का ये राजधानी में दूसरा एक धरना रहेगा, जिसको सफल बनाने की तमाम जिम्मेदारी कांग्रेस की रहेगी कि बतौर अध्यक्ष जीतू पटवारी के दूसरे धरने को सफल बनाया जाए। इससे पहले धरना और भी जीतू पटवारी ने दिया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। चंद लोग ही उस धरने में मौजूद रहे, तो इस बार भी कोशिश रहेगी कि जीतू पटवारी के धरने को सफल बनाया जाए। और खासतौर पे जब कांग्रेस के सबसे बड़े मुहिम को शुरुआत पे ही तवज्जो दिया जा रहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत, तो उसके लिए तो कांग्रेस के तमाम सभी लोग इकट्ठा होंगे। बहरहाल 11 बजे से बिल्कुल, पूरे तो अब ऐसे में मध्य देखने वाली प्रदेश बात होगी में विवेक सभी कि किस जिला स्तर प्रकार से का ये रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रदर्शन को भी देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले दिनों जैसा कि आपने जिक्र किया जीतू पटवारी ने भी एक अभियान भी चलाया था, प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उस दौरान भी उस पर कोई खास इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आम जनता की तो छोड़िए, यहाँ तक कि खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर भी इसका असर नहीं था। यही वजह थी कि वहां पर भीड़ काफी कम थी। मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो यात्रा के दौरान असम के सोनीपत जिले में असम कांग्रेस प्रमुख भूपेंद्र बोरा पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। उसके अलावा जयराम रमेश की कार को भी निशाना बनाया गया। अब कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो निशाना बनाया गया है वो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है उनके द्वारा बनाया गया है। अब इसी को लेकर देश भर में और साथ ही मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन किया जाएगा सुबह 11 बजे। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज की, जहां पूरे मध्य प्रदेश में ठंड का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर हैं। 2.1 डिग्री पर न्यूनतम तापमान है, जहां पर दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी ठंड देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दिल्ली, पंजाब और यूपी से भी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। देश भर में सबसे कम तापमान बिजावर का है और वहीं अशोकनगर, शाजापुर, दतिया में कड़ाके की ठंड का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, मध्य प्रदेश में ठंड प्रचंड है, जिसका दंड आम जनता को पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश सहित 4 और राज्य है जहां पे ठंड का असर देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो देश भर में 10 ठंडे शहरों में से एक है। शाजापुर हो या फिर दतिया हो या फिर नौगांव हो। इसके अलावा जो राजधानी में स्थिति बन रही है, पिछले कई दिनों से ये देखने के लिए मिला कि अभी तक फिलहाल ये रात में ठंड थी, लेकिन इस समय दिन में भी ठंड का असर देखने के लिए मिल रहा है। धूप का असर लोगों के जीवन पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो तेज हवाएं हैं, शीतलहर है, वो काफी तेजी से चल रही है और इसी कारण जो धूप है वो लोगों को राहत नहीं दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौसम विभाग ने ये कहा था कि 20 जनवरी के बाद कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ सकती है और इसका असर लोगों को दिखाई दे रहा है। और सबसे मध्य प्रदेश में बात की जाए तो बिजावर में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, 2.1 डिग्री तापमान है। इसके अलावा अशोकनगर में, इसके बाद फिर शाजापुर, उसके बाद दतिया देश का चौथा सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में यही स्थिति बन सकती है और मध्य प्रदेश के 12 शहरों में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही डाउन है, यानी कि घना कोहरा अभी भी बना हुआ है और ऐसी ही स्थिति आगे बनी भी रहेगी।
बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक यही ठंड का मौसम बरकरार रहता है। मैं लौटूंगी आपके पास में विवेक, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में ठंड का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये काफी ठंडे प्रदेश है, लेकिन वहां से भी ज्यादा ठंड मध्य प्रदेश में पड़ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में कितनी भयानक ठंड पड़ रही है। आगे बढ़ते और बात कर लेते एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। शाम 4 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है। अलग अलग विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, ये जो कैबिनेट बैठक है काफी खास हो जाती है क्योंकि कई सारे ऐसे अलग अलग विभाग हैं जहां पर प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिल सकती है, इसकी संभावना भी जताई जा रही है? देखिए, मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक आज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी की गारंटियों को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। पिछले कैबिनेट में यह तय हुआ था कि केंद्रीय विकास रणनीति के तहत जो भी एजेंडे थे उन पे अमली जामा पहनाया गया। मध्य प्रदेश में कोई नया एजेंडा लागू फिलहाल नहीं किया गया और लोकसभा चुनाव से पहले पीएम की गारंटी से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए मोहन कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विकास के एजेंडे को सबसे आगे रखा जाएगा और ठीक इसी लिहाज से इस कैबिनेट में चर्चा होगी। केंद्रीय बजट की ओर से, जो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले बजट है, उनको लेकर क्या राज्य सरकार की ओर से प्रावधान किए जा सकते हैं, इस पे मंथन किया जाएगा। और आज शाम को 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश के सभी कैबिनेट के सदस्यों यानी कि मंत्रियों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है और कई अहम प्रस्तावों को लेकर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। फिलहाल एजेंडा अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि मोहन सरकार में मोदी के एजेंडे को पूरा करने का जो टारगेट है उसको उसको प्राथमिकता में रखा गया है। ठीक इसी लिहाज से कैबिनेट में उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी जो पीएम की गारंटी से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले भी जो भी अभी तक कैबिनेट की बैठकें हुई है उसमें यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश के जो तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो बजट मिला है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। और ठीक जब पिछली की बात की जाए तो आदिवासी अंचलों में सड़क, छात्रावास और स्कूल के साथ साथ रहवासी व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो राज्य सरकार को मदद मिलनी चाहिए उस पर सरकार की ओर से सहमति दी गई थी। और ठीक इसी तरीके से जो केंद्र और छात्रावास बनाए जाने चाहिए थे उसको लेकर कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी। तो आज भी इस कैबिनेट में मध्य प्रदेश को लेकर कई अहम फैसले मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो मोदी गारंटी है उसके इर्द गिर्द ये जो बैठक है उसका फोकस होने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ में बने। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते एक और बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश से अयोध्या के लिए ट्रेन चलेगी। भक्तों को दर्शन स्पेशल ट्रेन करवाएगी और उसके लिए ट्रेन चलाई जा रही है। पश्चिम मध्य रेल जोन से 18 ट्रेनें चलने वाली है। भोपाल, जबलपुर, कोटा मंडल से 18 स्पेशल ट्रेन चलेगी। भोपाल से अयोध्या के लिए 3 आस्था स्पेशल, जहां 2 सुपरफास्ट, 1 एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन और 3 तारीख से आस्था स्पेशल का संचालन होगा। और साथ ही आपको बता दें कि स्लीपर का 1500 और एसी 3 का 2500 रुपए किराया भी होगा। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं भगवान श्री राम से मिलने की, तमाम जो मध्य प्रदेश वासी हैं उसके लिए भी अब यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। और इसी के मद्देनजर ऐसी 18 स्पेशल ट्रेन है जो कि मध्य प्रदेश से अयोध्या के लिए चलने वाली है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश वासियों को अपने भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब आवागमन सुगम होने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार तीर्थ दर्शन योजना चला रही है और तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन्हें सरकार मुफ्त में यात्रा करवा रही है। लेकिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक नई पहल सरकार करने जा रही है और इसके लिए मध्य प्रदेश से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और इस स्पेशल ट्रेन में
पश्चिम मध्य रेलवे की तीनों जोन को शामिल किया गया है। भोपाल, जबलपुर और कोटा से करीब 18 ट्रेनों को शामिल किया गया है जो स्पेशल चलाई जाएंगी, जिसमें यात्री अयोध्या में आस्था के तहत यात्रा कर सकेंगे। और इसके लिए भोपाल से 2 सुपरफास्ट और एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी और 3 तारीख से यानी कि 3 फरवरी से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसका कारण ये है कि अभी फिलहाल अयोध्या में काफी ज्यादा जो रेलवे का ट्रैफिक है वो बना हुआ है, लेकिन 3 तारीख के बाद भोपाल का समय तय किया गया है। और रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है कि भोपाल से 3 फरवरी को अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और इसके लिए यात्रियों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, यानी कि स्लीपर में 1500 रुपए और थर्ड एसी में 2500 रुपए तक का किराया ये तय रेलवे ने किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि भोपाल से सीधे अयोध्या के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, न सिर्फ भोपाल बल्कि जबलपुर और पश्चिम बिल्कुल, मध्य इसे इस रेलवे की प्रकार से भी कोटा देखा जा डिवीजन सकता है से। कि तमाम जो राम भक्त हैं उनमें एक कहीं ना कहीं दर्शन की जो लालसा है वो अब खत्म होने वाली है और उसके लिए 3 तारीख तक का इंतजार भी करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, स्लीपर का 1500 और थर्ड एसी का 2500 रुपए किराया रहेगा और 18 स्पेशल ट्रेनें अब मध्य प्रदेश से अयोध्या की ओर जाएगी और अयोध्या से मध्य प्रदेश आएगी। और इसके लिए आपको बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और 3 तारीख तक के ऐसे में प्रदेशवासियों को इंतजार करना होगा।